हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30/8/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 26 है और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, तो फ्रेंड उससे पहले हम 99 सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों के एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग में मैथ आता है ना, वो 25 नंबर का आता है। रीजनिंग आप लोग का 30 नंबर का आता है। साइंस आपको 25 नंबर का आता है। और जी के प्लस करेंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं। तो हम साइंस किसके लिए पढ़ाएंगे? तो जिन भी बच्चों का रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का पेपर हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, फ्रेंड हम सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। हम फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ाएंगे फ्रेंड। और हम बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बोलेगा कि सर अब लाइव क्लास कब से स्टार्ट करने वाले हैं? तो जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर दिया तो घर में अगर अदर आईडी है तो उस आईडी से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है बच्चे। चलिए क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो संविधान की नाम्यता ना होना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? अब देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आप लोग का 1951 से 56 तक चला था। पहला चला था आप लोग का 1951 से 1951 से 56 तक। ठीक है। सेकंड पर पंचवर्षीय योजना आप लोग का 1956 से 1961 तक चला था बच्चे। थर्ड पंचवर्षीय योजना आप लोग का 1961 से 1966 तक चला था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना आप लोग का 1969 से और 1974 तक चला था फ्रेंड। इतना चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो क्या बोला है? तीसरा पंचवर्षीय योजना योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1961 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और वो भी अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, FAKE, इसका जो कि रिलेशन है ना GZLD से, तो F कितना में आता है? 6 में आता है फ्रेंड। तो यहाँ पर 6 लिखिए। A 1 में आता है, K आपका 11 में आता है, E आपका 5 में आता है, G 7 में आता है, Z आपका 26 में आता है, L 12 में आता है, D आपका 4 में आता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? तो यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका +1, यहाँ पर आपका -1 हो रहा है, यहाँ पर आपका -1 हो रहा है, -1, यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, यहाँ पर आपका -1 हो रहा है। तो यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज है। एक में +1 हो रहा है, अगला -1 हो रहा है, एक में +1 हो रहा है, अगला -1 हो रहा है। तो इसी तरह से P आपका 16 में आता है फ्रेंड। तो P से +1 कीजिएगा तो QI आ जाएगा, और I से -1 कीजिएगा तो आपका H चलाएगा, C से +1 कीजिएगा तो आपका D चलाएगा, K से -1 कीजिएगा तो आपका J चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो ये देखिए अस्थिर रहती है। ठीक है बच्चे। अब देखिए, सपोर्टेड आपका, अब देखिए फर्स्ट ग्रुप का हम लोग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया बच्चे, लिथियम हो गया, और आपका सोडियम हो गया। तो अब देखिए, इसका एक होता है बच्चे, और इसका आपका लिथियम का 3 होता है, जो कि 2 1 हो जाएगा। सोडियम का आपका 11 होता है, 2 8 और 1 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान है ना बच्चे, एक एक है, तो इसलिए समान होता है, स्थिर रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इथेनॉल में के इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को इसके द्वारा उत्प्रेरित
किया जाता है। ये आपका क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2CrO7 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 मित्रों की लंबाई अलग अलग, डी की लंबाई केवल 2 अन्य मित्र से अधिक है, सी की लंबाई बी से कम है, एफ की लंबाई ई से अधिक है, डी की लंबाई ए से कम है, ई की लंबाई ए से अधिक है, सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है? तो कितना मित्र है फ्रेंड? तो 6 मित्र हैं, तो 6 बना लीजिए, एक लिखिए, 2 3 4 5 और 6, इधर लिखेंगे लंबा और इधर इधर लिखेंगे छोटा। अब देखिए डी की लंबाई केवल 2 अन्य मित्र से अधिक है, तो केवल 2 मित्र से अधिक है, तो डी यहां पर होगा बच्चे। आगे बढ़िए, सी की लंबाई बी से कम है, लेकिन नहीं मेरे पास सी है, नहीं मेरे पास बी है, तो इसको हम बगल में लिखेंगे कि बी की लंबाई, सी की लंबाई लंबाई बी से कम है, बी से कम किसका है? तो सी का है, तो सी यहां पर हो जाएगा। लंबाई ई से अधिक है, ई से अधिक है आपका एफ, तो एफ यहां पर हो जाएगा बच्चे। डी की लंबाई ए से कम है, ए से कम है डी की लंबाई, तो ए से कम है, ए से कम है डी की लंबाई, ए से कम है, ए से कम, तो ए यहां पर हो जाएगा। ई की लंबाई ए से अधिक है, ए ए से अधिक ई की लंबाई, तो ई यहां पर हो जाएगा बच्चे। बच्चे सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है? तो ए यहां हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा, तो ई के ऊपर एफ हो जाएगा बच्चे, और यहां पर आपका बी हो जाएगा बच्चे, और सी हो जाएगा। तो पूरा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा हम ऊपर वाला को माने तो एफ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला आपको रास्ता देखना, और सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो वरीयता में हमको कैसे लेना है? तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन की वरीयता देना है, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को देना है, थर्ड में हमको इक्वल टू को वरीयता देना है। अब देखिए रास्ता हम चेक करेंगे, तो P से A की ओर, तो P यहां पर है, A यहां पर, तो रास्ता तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना बच्चे, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अब O से E की ओर, तो O यहां पर है, E यहां पर है, तो रास्ता यहां पर ही ब्लॉक हो रहा है ना, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए TGB6, अब देखिए इसका रिलेशन, अब इसको छाटेंगे हम कैसे? तो सबसे पहले हम इससे छाटते, तो ये कितना का डिफरेंट है? तो 12 का डिफरेंट है बच्चे, ये भी आपका 12 का डिफरेंट है, ये भी आपका 12 का डिफरेंट है, ये भी आपका 12 का है, तो 12 ऐड हो रहा है, तो अगला में जब 12 ऐड कीजिएगा तो 66 हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आपका इलिमिनेट हो गया, अब बचा दो ऑप्शन, तो स्टार्टिंग वाला से ही मेरा ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा। तो टी आता है 20 पर बच्चे, भी कितना पर आता है? 22 पर आता है, ये आपका 24 पर आता है, ये आपका 26 पर आता है, ये आपका 2 पर आता है बच्चे। तो अगला कितना पर आएगा? तो अगला 4 पर, जो कि डी आता है, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 1 में, यानी कि +2 होते जा रहा है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी परिवार के 8 सदस्य इतना एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ अन्य भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। W और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, भी U के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, Z और X के बीच में केवल A बैठा हुआ है, Y किसी भी कोने पर नहीं बैठा था, X किसी एक कोने पर बैठा था, भी Z के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। परिवार में इनमें से कौन सा सदस्य के मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है? तो देखिए एक वर्गाकार है, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो पहले वर्गाकार आप बना लीजिए बच्चे, तो 8 लोग को बैठा दीजिए। फेस किधर है? केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर फेस आप कर दीजिए। 3 4 हो गया, 5 6 7 और 8। अब देखिए उनमें से कुछ कोने पर बैठे, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में है। W और X के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और U के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो U के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ, तो U सपोर्टेड यहां पर मानते, U बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो भी यहां पर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, Z और X के बीच में A बैठा था, Y किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ है,
एक्स किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, एक्स कोने पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोना पर, और बाई बाई कोने पर नहीं है, तो बाई बीच में है। अब ये दोनों को बगल में हम लिख दिए। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पर जेड के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सा परिवार बैठा हुआ है? तो अब देखिए, भी हो गया बच्चे, और डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, डब्ल्यू और एक्स के बीच में, तो एक्स कोने पर, तो एक्स को यहां पर रखिए, एक्स को यहां पर रखिए, एक सेकंड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डब जेड और एक्स के बीच में ए बैठा हुआ है, तो एक्स आपका कोने पर बैठा हो, तो एक्स को यहां पर बैठाइए, और जेड को आप आप यहां पर बैठाइए जेड को। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। एक्स के बीच में, डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक व्यक्ति, तो डब्ल्यू को यहां पर बैठाइए, आगे बढ़िए। यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है मेरा, बैठ गया बच्चे। जेड और एक्स के बीच में ए बैठा हुआ है, जेड और एक्स के बीच में ए बैठा है, तो ए को यहां पर बैठाइए। बाई किसी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ, बाई कोना पर नहीं बैठेगा, तो बाई बीच में बैठेगा, ठीक है, यहां पर हो गया। अब देखिए बचा कौन, तो टी बचा, तो टी को यहां पर पुट कर दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, परिवार में इनमें से कौन सा सदस्य मेज के किसी एक कोने पर बैठा, तो कोना पर आपका कौन कौन बैठा हुआ है, तो जेड है, एक्स है, डब्ल्यू है और टी है, तो ऑप्शन में कौन सा है, तो जेड नहीं है, एक्स नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, टी है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 144 रेशियो बी, तो यहां पर लिखिए 144 बटा बी इज इक्वल टू बी बटा 36, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और गुने 36, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 गुने 6, तो यानी कि 72 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आप लोग को याद हम करवा देते हैं, जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक होता है, कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक होता है बच्चे, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू एक होता है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक होता है बच्चे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक होता है बच्चे, ठीक है। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू एक होता है बच्चे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू एक होता है बच्चे, और एक फार्मूला और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है बच्चे। इस सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिए। अब देखिए जब भी अंडर रूट में रहे ना, तो उसको रूट से बाहर निकालने का आप कोशिश कीजिएगा। तो बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसका हम रेशनलाइजेशन यानी कि परिमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो जब रेशनलाइजेशन करते हैं ना बच्चे, तो डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका साइन आपका चेंज होता है, तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट कट के एक बन जाता है, और एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपका बनेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका क्या बनेगा बच्चे, तो यहां से रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस कॉस ए, और ई बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा, साइन ए, तो 1 बटा साइन ए। तो यहाँ पर देखिए साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, तो ई डिवाइड में जाएगा तो बचेगा कॉसेक, तो 1 बटा साइन ए कॉसेक, और प्लस कॉस बटा साइन, यहाँ पर हम लिखे कॉस बटा साइन यानी कि कॉट ए, तो यहाँ पर लिखिए कॉट ए, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चे।
अब देखिए बेलन का जो कि फॉर्मूला होता है ना बच्चे, सारे फॉर्मूला आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। तो बेलन का जो कि वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेलन का जो कि आप लोग का वक्र पृष्ठ होता है ना, वो 2 पाई आर एच होता है। वक्र पृष्ठ वो आप लोग का 2 पाई आर एच होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ वो आप लोग का होता है ना बच्चे, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है बच्चे। इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेलन का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब बेलन का आयतन बोला है तो पाई आर स्क्वायर एच बच्चे, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, क्योंकि ऑप्शन पाई में, तो पाई छोड़ देंगे। आर का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, और एच का वैल्यू कितना है, तो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। तो 25 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है, तो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति संस्थाओं को संरक्षण करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक पुस्तक टाइप की जाती है, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिनों में टाइप करता है, बी इसे 12 दिन में टाइप करता है, सी इसे 20 दिन में टाइप करता है। तो ए कितना दिन में टाइप कर रहा है बच्चे, तो ए इसे 15 दिन में टाइप कर रहा है, बी इसे 12 दिन में टाइप कर रहा है बच्चे, सी इसे 20 दिन में टाइप कर रहा है, और डी इसे 8 दिन में टाइप करता है, डी इसे 8 दिन में टाइप करता है। यदि ए डी एक साथ टीम सन के रूप में कार्य करता है, बी सी मून के रूप में कार्य करता है, ए सी रेड के रूप में कार्य करता है, इनमें से कौन सा टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण कर लेगी। तो अब देखिए तीनों का एलसीएम आपका कितना, चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 15 12 20 और 8 का, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका 120 आएगा बच्चे, 120। तो 15 टी 20 से 12 दो का 120, 20 का 120, और ये 15 मारता। अब जो बोल रहा है उस पर फोकस कीजिएगा बच्चे। यदि ए और डी के साथ टीम सन के रूप में कार्य करता है, तो सन के रूप में कौन कर रहा है, तो ए और डी। तो सन के रूप में आपका ए और डी, तो ए का 8 है और डी का आपका 15 है, तो 15 23 होता है। आगे बढ़िए बच्चे। बी और सी के रूप में मून कार्य करता है, तो बी और सी के रूप में मून कार्य करता है, तो मून आपको बी और सी के रूप में कार्य करता है, तो 10 और 6 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है बच्चे। आगे बढ़िए। ए और सी टीम रेड के रूप में कार्य करता है, तो रेड के रूप में ए और सी कार्य करता है, तो ए और सी, तो 814 हो रहा है बच्चे। अब देखिए कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक को टाइपिंग पूर्ण करेगी, तो सबसे कम समय में कौन सा करेगा, तो आपका सन वाला करेगा, क्योंकि 23 यूनिट काम कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए आपने बोला सर ऐसा आपने क्यों किया, तो अब देखिए सन कितने दिन में काम कर लेगा, जो आप देखिए सबसे कम दिन बोला तो 120/23। अब देखिए मून कितने दिन में एड कर लेगा, तो आपका 120/16। अब देखिए रेड कितने दिन में एड कर लेगा, तो 120/14। अब क्या बोला है, सबसे कम समय में, तो इसका तो यानी कि बीच का 120 होता है, तो यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चे। इसका देखिए कितना आपका आएगा, तो 1696, 16 सते 28 से आता है ना, तो 6 समथिंग आएगा, ये 14 ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे कम दिन में तो यही करा ना, सन ही करा ना 5 पॉइंट समथिंग, तो इसलिए सन हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे कम दिन में ही आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कथन में और उसके दो संभावित अतिक्रमण धारणाएं एक दो दी गई, सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि दिए गए कथन द्वारा कौन सा धारणाएं को अनुमान लगाया जा सकता है। कथन, चूंकि मूवी आर जिसके प्रचार पर केवल 1.3 करोड़ खर्च किए गए उसकी तुलना में मूवी एक्स के प्रचार पर 3.6 करोड़ खर्च किए गए, इसलिए मूवी एक्स निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई करेगा। तो धारणाएं में देखिए वह फिल्म जिसके प्रचार पर 11 करोड़ से कम खर्च किया जाता है, वह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। मूवी एक्स मूवी 8 से अधिक पुरस्कार जीत सकता है। तो देखिए फ्रेंड दोनों चीज आपका गलत है, धारणाएं दोनों गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, दो संख्याओं का योग 27 है, तो दो संख्याओं है तो एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो दो संख्या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। एक संख्या का 5 गुना तो 5x, दूसरी संख्या के 4 गुना 4y के बराबर है। तो इन दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन होगा, तो इसका रेशियो निकाल दीजिए। तो x बटा वाई हो जाएगा 4/5, तो छोटी संख्या आपका 4 हो जाता है बच्चे। तो दोनों का योग आपका कितना है, तो 27 है बच्चे। तो ये दोनों का योग कितना आ रहा है, तो 9 यूनिट आ रहा है बच्चे। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू आपका 27 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 3 चलेगा। अब देखिए सबसे छोटी पूछा तो छोटी में आपका 4 है, तो 4 गुने 3 की जगह तो 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी हाइड्रोकार्बन समान समझाती श्रेणी में। जब भी आपको समान समझाती श्रेणी में बोले तो उसका डिफरेंट CH2 का होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका तो आपका डिफरेंट सेम आ रहा है बच्चे, लेकिन इसमें आपका डिफरेंट कितना कितना का आ रहा है, तो यहां पर आपका भी CH2 का आ रहा है बच्चे। तो यानी कि ये तो समान श्रेणी का है, लेकिन यहाँ पर नहीं है बोला ना बच्चे, तो ये तो आपका सही होगा। अब देखिए इसमें भी CH2 का डिफरेंट आ रहा है बच्चे, इसमें भी आपका CH2 का डिफरेंट आ रहा है बच्चे, तो ये भी होगा। इसमें भी देखिए CH2 का आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए C2H4 का आ रहा है, तो यानी कि CH2 आ रहा है ना, तो इसका डबल आ रहा है बच्चे। और इसमें देखिए आपका C2H4 का आ रहा है बच्चे, तो यानी कि सेम तो आ ही रहा है ना बच्चे। और यहाँ पर देखिए इसका CH2 का आ रहा है, लेकिन इसका देखिए कितना का आ रहा है, CH0 का आ रहा है बच्चे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एल्केन, हम कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग को बता दें, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। तो हाइड्रोकार्बन, अब देखिए हाइड्रोकार्बन आपको के एल्केन होते हैं, एल्केन। ठीक है, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होते हैं बच्चे। इसका जो कि फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ये एक संतृप्त होता है बच्चे। इतना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, सारे चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये आपका एल्कीन होता है, एल्कीन ग्रुप। इसका जो कि फार्मूला ये डबल बॉन्ड होता है बच्चे। इसका जो कि फार्मूला होता है CnH2n होता है बच्चे। और ये एक और होता है जो कि आपका एल्काइन होता है, एल्काइन। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बच्चे। ठीक है, और इसका जो कि फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चे, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एक चीज, अब देखिए CnH2n+2, तो यहाँ पर CnH2n है, तो ये एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ भी डबल हो रहा है, ये भी आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CnH2n-2 हो रहा है, तो ये आपका एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन। अब देखिए ये तो है या नहीं है, यहाँ पर देखिए ये भी आपका एल्कीन ग्रुप है, क्योंकि डबल हो रहा है ना बच्चे। तो इतना से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो सारी चीज को आप याद कर लीजिएगा। एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, फर्स्ट में आपका आपका मेथ आता है, सेकंड में आपका एथ आता है, थर्ड में आपका प्रोप आता है, फोर्थ में आपका ब्यूट आता है, फिफ्थ में आपका पेंट आता है बच्चे, सिक्स में आपका हेक्स आता है, सेवन में आपका हेप्ट आता है, और एट में आपका ऑक्ट आता है, नाइन में आपका नोनेन आता है, और 10 में आपका डिकेन आता है बच्चे। ठीक है, इस सारे चीज याद कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन से रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा बच्चे, और क्वेश्चन जब उठाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 20,000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चे 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है एक वर्ष 4 माह के लिए। तो पहले हम एक वर्ष का निकालेंगे, तो रेट इंटू टाइम होता है, तो यानी कि
15/2 यानी कि 7.5 हो जाएगा, 7.5%। तो 7.5/100 कीजिएगा तो डबल जीरो कैंसिल होगा बच्चे, और 200 गुने 7.5 कीजिएगा तो आपका 1500 चलेगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। 1 साल का निकल के अब 4 माह और हमको निकालना है बच्चे, तो इसको आप ईयर में चेंज कीजिए, तो 4/12 आ जाएगा जो कि 1/3 हो जाएगा बच्चे। तो जब 7.5 गुने 1/3 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा 2.5। तो इसका आपका 2.5 निकालना है बच्चे। तो इसका जब 2.5 आप निकालिएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा 500 रुपया चलेगा बच्चे। अब देखिए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1500 में भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना आपका, तो 1500 में 2.5% आप और निकाल दीजिए, जो कि आ जाएगा आपका 37 रुपया 50 पैसा। अब सारे को जोड़ दीजिए बच्चे, तो 1500 और 500 तो 2000 और 37 रुपया 50 पैसा, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 2037 रुपया 50 पैसा, और यहाँ से 20,000 जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा 20,037 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब बनेगा, तो फोकस और सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बंदर में महिलाओं के लिए द द बेस्ट क्रिप्शन कार्यक्रम शुरू किया था। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है बच्चे। अब देखिए, सिडबी का जो कि हेड क्वार्टर है ना बच्चे, वो आपका लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कठोर झाड़ियां और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं, उनमें से विशेष अनुकूल गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्र तटों से सटे अंतर्जलीय क्षेत्र में ऊर्जा से बच सके। खालिस्तान वनों की विशेषता है, तो ये मैग्रोन वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसको देना सा 1 केजी बच्चे बच्चे लेकिन 950 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, 1000 ग्राम देना था बच्चे, लेकिन 950 ग्राम का उपयोग करता है, और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है बच्चे, और इसको अंकित मूल्य पर बेचता है लेकिन 15% का प्रॉफिट से अधिक पर बेचता है बच्चे। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 सुना है बच्चे, 3 सुना कट जाएगा, 9 पचे 95 और 23 पचे 115। तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और किस में से 19 में, गुने 100 कर दीजिए, जो कि आपका आ जाएगा ना बच्चे, कितना आ जाएगा 21.1/19%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, शब्द कंपनी के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए। यदि इस प्रकार बने शब्द के सभी अक्षर को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो एक शब्द पहले लिखिए, COMPANY, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाए। व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में, और स्वर को पिछले अक्षर में। तो पहले व्यंजन को बदलिए, तो सी का डी हो जाएगा, और एम का एन हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, एन ओ आ जाएगा, बाई जेड आ जाएगा, और स्वर को पूर्ववर्ती यानी कि पहले अक्षर में एन हो जाएगा बच्चे, जेड हो जाएगा बच्चे, तो ये पूरा चेंज हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। यदि इस प्रकार बने शब्दों के सभी अक्षर को वर्णाकुलुत में व्यवस्थित किया जाए, तो इसको पहले व्यवस्थित कर दीजिए। तो सबसे पहले डी आ जाएगा, डी के बाद आपका एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद आपका ओ आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, फिर आपका जेड,
जेड चलेगा बच्चे। अब देखिए इधर आपका बायां होता है बच्चे और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो दाएं सिरे से चौथे स्थान, दाएं से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, तो आपका ओ आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है। ये आपका घास, लकड़ी, संतरे के छिलके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 व्यक्तियां जन्मदिन पर एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए मंथ कौन कौन सा है बच्चे, तो फरवरी है आपका, फरवरी के बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद जून है, जून के बाद अगस्त है, अगस्त के बाद आपका सितंबर है, सितंबर के बाद आपका दिसंबर है। इतना मंथ आपका दिया हुआ है। अगस्त है। आगे बढ़िए। बी और ए के बीच में क्रमगत केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है, तो बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। सी और ई के बीच में क्रमगत 2 व्यक्ति का जन्मदिन है, सी और ई के बीच में 2 का जन्मदिन है। एफ का जन्मदिन सितंबर के ठीक पहले आने वाले महीना में, सितंबर से पहले आपका क्या आता है, तो अगस्त आता है, तो अगस्त में किसका दिया हुआ है, तो एफ का दिया हुआ है। आगे बढ़िए। डी का जन्मदिन दिसंबर में, डी का दिसंबर में है बच्चे। इनमें से किसका जन्मदिन फरवरी में है, तो यहां पर देखिए। अब देखिए बी और ए के बीच में क्रमगत केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है, तो बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है बच्चे। तो देखिए यहां पर 2 कंडीशन बन रहे हैं बच्चे, तो सी यहां हो जाएगा, एक दो को छोड़ देंगे तो ई यहां हो जाएगा बच्चे, और बी यहां हो बी यहां हो जाएगा और ए आपका यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, इनमें से किसका जन्मदिन फरवरी में, तो फरवरी में आपका बी का है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः दर्शाया जाता है, तो आपतन कोण को ए बी एन के थ्रू और विचलन कोण को ई ओ डी के थ्रू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आपका 14 है, 25 है और आपका 19 है, और इसमें 12 है, 16 है और यहाँ पर 16 है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो डिफरेंट कितना का बच्चे, तो 4 का है तो ये 4 का स्क्वायर कर दे। यहाँ डिफरेंट कितना 5 का है, तो 5 का सीधा स्क्वायर कर दे 25। तो यानी कि इसमें हो क्या रहा है, अगर कोई संख्या ए बी सी है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बन रहा है बच्चे। तो ये दोनों का घटाइएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निकटतम बोलेगा ना तो अप्रॉक्स लेना है बच्चे, तो 7.89 को आप 18 ले सकते हैं, माइनस इसको आप 1 ले सकते हैं बच्चे, प्लस इसका आप 2.21 है तो ये इसको आप 3 ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप 4 ले सकते हैं बच्चे। तो 18 माइनस 1 प्लस 12, तो 18 और प्लस 11 तो आपका 29, यानी कि देखिए ऑप्शन में अप्रॉक्स किसका है, तो 26 का, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी जिनमें से विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है, यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 केजी और सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। तो 2 सेक्शन है बच्चे, ए और बी है। तो देखिए अब देखिए जिनमें से विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः इतना तो विद्यार्थी की संख्या कितना 40 है और 50 है, और इसका एवरेज दिया हुआ बच्चे 36 है और 45 है, तो जो कट रहा है ना बच्चे काट दीजिए, 0 0 कट जाइए। अब औसत में से इसका औसत दिया हुआ है ना, तो छोटा औसत को लेना है, तो 36 से कितना अधिक है, तो बच्चे 9 अधिक है, तो एक में 9 अधिक है, तो 5 में गुने 5 कर दीजिए, और ये दोनों कितना आ रहा है जोड़ करके, तो 5 और 9 आ रहा है बच्चे, दोनों से 9 कैंसिल, 36 5 41 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के पश्चिम के स्थान पर आएगा। तो आपका 7 है, 9 है, 15 है, 49 है, 191 है बच्चे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 6 है। अंतर देखिए कितना का रहा है, यहाँ पर कितना का 24 का रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका तो कितना का आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका 191 है ना बच्चे, तो 9 2 11 और 18 तो 142 का। अब देखिए कुछ हो रहा है बच्चे, या एक बार और लेयर निकालिए, 4 का है, यहाँ पर आपका 18 का है, और यहाँ पर 8 4 12 और 13 11 2 13 118 का है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक चीज जब भी आपको स्क्वायर दिखे ना तो डिफरेंट, देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, तो अगला किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 1 15, 15 का स्क्वायर नहीं आ रहा है बच्चे, तो 15 दूनी 30 1 31, यानी कि 31 का स्क्वायर निकालना, जो कि आपका 961 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि इतना द्विघात समीकरण का मूल है तो समीकरण क्या होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मूलों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। और देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, अगर आपको मूलों का योगफल पूछे अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है। अगर मूलों का अल्टरनेट करके गुणनफल पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, तो आपका सी बटा ए होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, तो आपका डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहता है और बोलता है द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना सारे चीज को आपको याद कर लेना बच्चे। अब देखिए मूल दिया हुआ है तो समीकरण क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो कीजिएगा तो आपका माइनस 1 बचेगा इंटू एक्स कीजिए प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा 15 गुने 16। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 240, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एल लंबाई और प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पूर्ण निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए वृद्धि हो रहा है ना बच्चे, तो इसका पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। तो 25/100 कीजिएगा तो कितना 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 5 का वृद्धि हो रहा है, तो नया प्रतिरोध बोल रहा है। तो अब देखिए आर बराबर रो एल बटा ए होता है बच्चे। तो रो भी किस सेम लेना है, एल को भी देखिए लंबाई एल और प्रतिरोध पर एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाता है कि लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा बच्चे। तो यहाँ पर रो भी सेम रहेगा, एल भी सेम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना हो जाएगा 25/16 आर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। ये आपका नर्मदा नदी है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं। तो ये आपका 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो कुंडली ए और बी इस प्रकार है कि एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी में संयोजित होती है और बी एक गैल्वेनोमीटर में से संयोजित होती है। इनमें से एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया जाता है। निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए कुंजी बंद होने के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। कुंडी बंद होने के 2 मिनट बाद, नहीं बच्चे ये तो एकदम गलत है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या बन रहा है सीरीज, 7 7 है, 10 है, 15 है, फिर आपका 57 है बच्चे। तो देखिए नेक्स्ट में आपका 513 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 लड़कियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुख करके बैठे हो, तो कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़की हैं। तो 8 लड़की को आप बना लीजिए बच्चे। तो 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। आगे बढ़िए। जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठी है और एस के बीच में भी बैठी है। क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी। टी और एस के बीच में केवल एक्स बैठी थी। यू क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एस यू के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठे। एस किसी एक कोने पर बैठी थी। एक्स के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठे होते? एस एक कोने पर बैठी हुए थे। एस को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। अब देखिए, एस एक कोने पर बैठी थी। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। और एस के बीच में भी बैठा हुआ है। और एस के बीच में भी बैठा हुआ, तो भी को यहाँ पर बैठा दीजिए। आगे बढ़िए। टी एक दूसरे के ठीक बगल में। टी और क्यू एक दूसरे के बगल में, तो नहीं मेरे पास टी है, नहीं मेरे पास क्यू है। टी और एस के बीच में एक्स बैठा हुआ। टी और एस के बीच में एक्स बैठा हुआ है, ठीक है। टी और क्यू एक दूसरे के बगल में, तो क्यू तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़िए। क्यू के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। क्यू के दाईं और ठीक बगल में आपका, क्यू के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। क्यू के दाईं और बगल में तो आपका यहाँ हो जाएगा ना यू। अब देखिए, टी क्या बोला? टी टी क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हुए है, ठीक है। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुआ है। यू के बाईं और चौथे स्थान पर, यू के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए क्या, यू के बाईं और चौथे स्थान पर ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यू के बाईं और चौथे स्थान पर ऐसे बैठा, तो यू को यहाँ पर रखिए। बाईं और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे बढ़िए। अब बचा कौन? डब्लू, तो डब्लू को यहाँ पर बैठा। अब देखिए पूछा क्या गया है। एक्स के बाईं और चौथा स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डब्लू है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, सी आर ई ए एम हो रहा है। इसका रिलेशन है एफ यू वी ई क्यू से। सी 3 पर, आर 18 पर, ई आपका 5 पर, ए 13 पर, ठीक है। एफ आपका 6 पर, 21 पर, यू भी 22 पर, ई 5 पर, क्यू 17 पर। अब देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका +3 हो रहा है बच्चे। यहाँ पर आपका +3 हो रहा है। ये तो आपका डिफरेंट है ना बच्चे, ई का भी का। यहाँ पर आपका +4 हो रहा है बच्चे। यहाँ पर आपका +4 हो रहा है। तो तो 2 में +3 कीजिएगा, तो देखिए PITCH, तो +3 कीजिएगा ना, पी से तो एस आ जाएगा। आई से +3 कीजिएगा तो आपका एल चलाएगा। टी का अपोजिट जी होता है बच्चे। सी से +4 कीजिएगा तो आपका जी चलेगा। एस से +4 कीजिएगा तो आपका एल चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 78 34 प्लस 213 डिवाइड 3 माइनस 51। तो इसको काटिए 71 मरतबे, तो 78 34, और यहाँ जब घटेगा तो 20 बच जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 78 54 आ जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, समग्र मांग एडी के लिए इनमें से कौन सा सत्य है? तो एडी बराबर सी प्लस एल प्लस जी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब किसी अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाए? तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 3 का रिलेशन 30 से है, 4 का रिलेशन 68 से है बच्चे। तो 5 का रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो 3 का क्यू आपका कितना होता है बच्चे? तो देखिए 3 का क्यू +3 हो रहा है, जो कि आपका 30 आ जाएगा। 4 का क्यू 64 प्लस 4 आ रहा है बच्चे, जो कि आपका 68 आ जाएगा। तो 5 का क्यू +5 आ रहा है बच्चे, जो कि आपका कितना आ जाएगा? जो कि आपका आ जाएगा 130, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
सेकंड में है बच्चे। तो इसमें क्या हो रहा है, तो n का क्यू प्लस आपका n हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोवन सोडा सोडा में होता है, तो ये आपका क्षारीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वन बाई एक्स बराबर 42 है, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 42 है, तो इसका क्यू कीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इनकी 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 42 का होल क्यू आ जाएगा बच्चे। तो इसका निकालना है 42 का होल क्यू माइनस 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 126। अब देखिए आपको एग्जामिनर मतलब मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा है बच्चे, यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट दिया है, इसलिए डिफरेंट दिया है कि बच्चा मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं करे। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा बच्चे, इसका 6 आ जाएगा, तो घटाएगा तो 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 49 है बच्चे, और यहाँ पर x है इज इक्वल टू एक्स बटा 81, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो अंडर रूट में 49 और मल्टीप्लाई 81, तो इसको कीजिएगा तो 7 गुने 9, क्योंकि 9 7 63 होता है बच्चे, तो x बराबर 63 आ गया। अब देखिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 64 गुने 169 अंडर रूट में, तो 8 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया, तो 8 या 24 हाथ में 2 और 2 10 104। अब देखिए 2x बोला है, तो 63 दूनी 126 और यहाँ पर 3y तो 312। अब जोड़िए 6 2 8 3 4 438, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु क्या होगा। तो एक कक्षा में 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 35 गुने 15 कीजिए बच्चे, ठीक है। जब शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक 1 होगा तो कि 36 हो जाएगा, औसत आयु भी 1 बढ़ा तो कि 16 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंट आप निकाल लीजिए लीजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, अब देखिए बच्चे 36 गुने जब 16 आप कीजिएगा ना, तो आपको 576 बचेगा, ठीक है। और 35 गुने 15 कीजिएगा तो 525, और दोनों को आप घटा दीजिए तो 1 हो गया, और यहाँ पर 551, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि अंग्रेज अक्षरों को वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 3 अक्षर में कौन सा समूह श्रृंखला के ठीक मध्य में आएगा। तो देखिए श्रृंखला का मध्य में कौन सा आएगा, अब इसको व्यवस्थित कीजिए बच्चे। तो ए है तो ए हो जाएगा, ए एक बार है तो ए यहाँ पर लिखिए, ए के बाद आपका क्या है, बी नहीं है बच्चे, सी सी भी नहीं है बच्चे, डी है बच्चे, तो डी लिखिए, डी के बाद आपका ई है बच्चे, तो ई लिखिए, ई एक बार है तो एक बार ई लिखिए, ई के बाद आपका ई के बाद आपका एफ है बच्चे, तो एफ लिखिए, एफ के बाद आपका जी है बच्चे, तो आप जी नहीं है बच्चे, जी के नहीं है बच्चे, तो जी के बाद आपका एच होगा बच्चे, तो एच को आप लिखिए, एच के बाद आपका के है बच्चे, तो यहाँ पर के को लिखिए, के के बाद एल है, एल लिखिए, एल के बाद आपका एल के बाद एल एल के बाद एम है बच्चे, तो एम को लिखिए, एम के बाद एन तो नहीं है बच्चे, एम एन ओ लिखिए, ओ है बच्चे, फिर पी है बच्चे, एम एन ओ पी है यहाँ पर, तो पी लिखिए, पी के बाद आपका क्या है बच्चे, तो पी के बाद आपका क्यू है बच्चे, तो क्यू लिखिए, क्यू और नहीं है, एस नहीं है, टी, हाँ टी एस टी है, टी यू है, भी नहीं है, डब्लू है बच्चे, डब्लू एक्स वाई है, डब्लू वाई है, डब्लू एक्स वाई है, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक घट रहा, घट कौन रहा है, तो देखिए देखिए आपका ए हो गया, ए हो गया, डी भी हो गया, एच
लिखे ना बच्चे, एच हाँ हो गया, एफ लिखे ना, हो गया, क्यू हो गया, डी हो गया, यू हो गया बच्चे, डब्ल्यू भी आपका हो गया, वाई हो गया है, टी हो गया है, एम हो गया है, जेड, हाँ देखिए जेड बच रहा तो जेड यहाँ हो जाएगा। अब देखिए हो गया। अब कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए क्या बोला गया ना, 3 अक्षर के कौन से श्रृंखला के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 गो इधर से निकाल लीजिए बच्चे, और 7 गो इधर से निकाल लीजिए। तो 7 7 14 हो गया, और 3 को बीच में बच गया, तो कि 17 हो जाएगा बच्चे। तो MOP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एग्जाम में देखिए इतना नहीं करना है बच्चे, एग्जाम में इतना कीजिएगा आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। पहले गिनिए कितना है, तो 17 है, ठीक है। तो अब ऐसा फॉर्मेट में कीजिए, जैसे 7 7 के फॉर्मेट में करेंगे तो बीच में 3 को बच जाएगा, और दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो 7 7 सेम है बच्चे। तो अब देखिए 8वां 9वां 10वां हम इसी में से काउंटिंग कर लेंगे, वही आंसर मेरा चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास है? तो ये आपका कृष्णा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए बच्चे 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017 को आपका सैटरडे था, तो निकाला किसका? तो 12 मई का 2017 का कौन सा दिन हो? तो अप्रैल कितने दिन का होता है? तो 30 दिन का होता है बच्चे। तो 30 दिन का होता है, तो एक दिन तो तुम्हारा खत्म हो गया, तो बचा 29 दिन, और मई का 12 दिन लेना है। तो 9 2 11 और 2 1 3 1 4 41, इसको 7 से भाग दीजिएगा दीजिएगा ना, तो 5 से 12 बचेगा। अब सैटरडे में से 5 को जोड़ दीजिए, तो 6 बचेगा ना बच्चे, 7 बचे 35 6 41। अब देखिए, या फिर सैटरडे में से 6 जोड़िएगा ना, तो आपका फ्राइडे बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको जब चेंज कीजिएगा ना बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, तो पी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 2 है, 2 माइनस 3 है, पी माइनस 4 है, तो एक और बढ़ा दीजिए, 3 माइनस 2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ मॉडुलस, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -9 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस होता है बच्चे, तो माइनस माइनस आपका +4 हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। अब देखिए प्लस, अब यहाँ कीजिएगा तो -8 बचेगा, और यहाँ कीजिएगा तो +3p, प्लस यहाँ कीजिएगा कीजिएगा -2p और +12। सारे को आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -5 -8 +3p और -2p +12। तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर -13 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो -1 बचा, -1 और -p, और इज इक्वल टू इसका 16 दिया हुआ बच्चे। तो यानी कि -p इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा बच्चे। तो p इज इक्वल टू आपका 17 चलेगा। देखिए मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर, तो कार्तविक चिन्ह का परिपाटी का पालन करते इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? तो F बराबर R/2 होता है बच्चे, F बराबर R/2 होता है। तो फोकस आपका 24 है बच्चे, और रेडियस बटा 2 होता है, तो रेडियस आपका 48 आ जाएगा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का अवतल दर्पण में रेडियस आपका निगेटिव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका खड़ी है, दिव्या सोनिका के ठीक आगे खड़ी है, सुजाता के पीछे ठीक 2 लड़कियां खड़ी है, और दिव्या के ठीक आगे एक लड़की खड़ी है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में देखिए 7 विद्यार्थी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवारक
निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? ये आपका 22 का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। कुछ जंतुओं जैसे घोंघा और जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है? ये आपका तमिल का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, घ्रास ग्राही की अनुभूति में सहायक होता है, ये आपका गंध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नरेंद्र बिंदु एल से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो एल से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चलता है। यहां से वह दाएं मुड़ता है बच्चे और 900 मीटर चलता है। आगे बढ़िए, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 750 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ता है तो 100 से बड़ा बनेगा 750 मीटर। आगे बढ़िए, वह फिर दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चलता है, तो ये इसी के समीप चलेगा बच्चे, ठीक है, और बिंदु एम पर पहुंच जाता है। बिंदु एम बिंदु एल से, जिसे से लगा रहा था, उसी को नजरों से देखना है। तो एल से देखिएगा तो आपका आ जाएगा दक्षिण की ओर, और कितना आ जाएगा? तो 750 में 100 घटाएगा तो आपका 650 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर क्या बोला है? किस वर्ष के दौरान कंपनी ए का उत्पादन की अपेक्षा कंपनी सी का उत्पादन के प्रतिशत न्यूनतम था? तो ये आपका 2016 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक बगीचा, अब एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगता है कि पंक्ति की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्ति की संख्या क्या है? तो दोनों बराबर है बच्चे, तो इसका सीधे अंडर रूट आप निकाल दीजिए। तो 21,025। अब देखिए, इसका रूट निकालना कैसे? तो 025 आपका कितना 5 का होता है बच्चे, सॉरी 25 आपका 5 का होता है, और 211 ये किसका अंडर रूट के लगभग बराबर है? तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा। 14 का 196 होता है बच्चे। 15 का तो 225 आ जाता है ना बच्चे, तो 145, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये तो आपका करंट अफेयर है। द्विघात समीकरण जिसका मूल इतना है तो क्या होगा? तो अब देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 और प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 प्लस रूट 3 और 1 2 कॉमन आप ले लीजिए बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब जो कट रहा है ना बच्चे, उसको काट दीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 2 6 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स एक्स और प्लस रूट 3 एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए बच्चे, तो आपका माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा, तो 6 माइनस रूट 3 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात इतना है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? तो कितना अधिक है बच्चे? 10 अधिक है। इधर कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, तो यहां पर दोनों का योग कितना आ रहा है? तो 7 आ रहा है, तो गुना 7 कर दीजिए, जो कि 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10 ओम प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 सेकंड में प्रतिरोध उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो अब देखिए, यहां पर आपका करंट का वैल्यू कितना? 0.2 एम्पियर, टाइम आपका 1 सेकंड, और आपका रेजिस्टेंस आपका 10 ओम दिया हुआ है। तो हीट का फॉर्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है बच्चे। आई आपका कितना? 0.2 का स्क्वायर, तो आपका कीजिए 0.2 का स्क्वायर, और कितना? तो 10 है बच्चे, टी आपका 1 है बच्चे, तो इसका 2 का स्क्वायर 4/100 हो जाएगा, गुने 10, तो 0.4 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है,
जब मूल संख्या को दोगुना को उसी भाग से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो देखिए संख्या को हम 16 मान लिए बच्चे, मूल संख्या को दोगुना तो 32 हो जाएगा, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो 32 से 29 से विभाजित करेंगे ना तो शेषफल 3 बचेगा, तो यानी कि 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना काल में हुई थी, एक तो लॉर्ड विलियम बैटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है और पूरब की ओर 25 मीटर चलती है। तो नीतू है अपनी कक्षा से बाहर निकलती है पूरब की ओर। अब देखिए डायरेक्शन आप लोग को हम बता देते हैं, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है बच्चे, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। नीतू अपने घर से बाहर निकलती है और पूरब की ओर 25 मीटर चलती है, 25 मीटर चलते फिर आगे बढ़िए, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है 20 मीटर चलती है, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है। तो 62 मीटर 25 से बड़ा हो जाएगा। वह दाएं मुड़ती है और 91 मीटर चलती है, तो 20 से बड़ा बनाएगा 91 मीटर। आगे बढ़िए, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है, तो फिर यहां पहुंच जाएगा बच्चे 62 मीटर। आगे बढ़िए, फिर वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, तो 35 मीटर यहां पहुंच जाएगा 35 मीटर। आगे बढ़िए, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 25 मीटर, ओ तो इसी के समय पहुंच जाएगा 25 मीटर। अंत अतः वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो इधर से दाएं ऊपर हो जाएगा बच्चे 15 मीटर। आगे बढ़िए, और एक्स बिंदु पर रुक जाती है पहुंचते। बिंदु एक्स नीतू से, यानी कि नीतू से तो यानी कि उत्तर की ओर कितना किलोमीटर है बच्चे, तो ये 25 है बच्चे, और यहाँ पर 26 हो जाएगा, तो 25 26 आपका कितना हो जाएगा बच्चे, तो आपका 51 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इमारत की अलग अलग मंजिल पर है, इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, तो कितने लोग हैं, तो 6 इमारत है तो 6 हो गया, 5 4 3 2 1। आगे बढ़िए, एल मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता, ओ और पी एक सम वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल 6 पर नहीं रहता है। ओ और पी सम पर रहता है, तो ओ पी यहाँ भी हो जाएगा बच्चे, पी ओ यहाँ भी हो जाएगा। आगे बढ़िए, एन मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, तो एन 3 पर रहता है। एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका के रहता है, एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका के रहता है। एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ओ रहता है, एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ओ रहता है, एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ओ रहता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, ओ 4 पर नहीं रहता बच्चे। तो एम यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा बच्चे। तो ओ अब पी यहाँ से हटा दीजिए आप, एक सेकंड, पी आप यहाँ से हटा दीजिए आप, और वो यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, हो गया। आगे बढ़िए, अब के यहाँ हो जाएगा बच्चे, एल यहाँ हो जाएगा। मंजिल क्रमांक 5 पर आपका के रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है, तो आपका राष्ट्र कोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा, ये आपका वैश्विक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है, तो ये आपका चुंबक है बच्चे, क्षण चुंबक। इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है। तो अब ऑप्शन को पढ़िए, क्षण चुंबक के अंदर चित्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, अंदर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है बच्चे। ये आपका सही है बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र केवल क्षण चुंबक से बाहर विद्यमान होते नहीं बच्चे, ये आपका गलत है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, और पुनीत द्वारा सभी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 70.8% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पैकेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके
अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखिए पहले पैकेट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। तो आपका देखिए स्वर है ना, जो कि आपका ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और इसके अलावा जो भी बचा वो सारे व्यंजन होते हैं। तो स्वर को क्या करने बोल रहा है, तो स्वर को बोला कि अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो ए है तो बी हो जाएगा, ई है तो आपका एफ हो जाएगा, और व्यंजन को उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। तो पी है ना तो एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बी है, सी है तो बी हो जाएगा, के है जे हो जाएगा, डी है तो आपका ई हो जाएगा। अब क्या बोले, इस प्रकार बने अक्षर से इनमें से कौन सा अक्षर दो बार आता है, तो बी आपका दो बार आ रहा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक इतना और इतना, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या, अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए आपका एलसीएम 1920 है और 4 है, और एक संख्या आपका 60 है तो दूसरी संख्या 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, छोटी 18 4 तिया 12, तो 1 से बराबर आपका 4 छो दूनी 12 होता ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो तय की गई कुल दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड कितना है बच्चे, तो 5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 36 आपका मिनट है। तो अब देखिए इसमें एक चीज का फोकस करना बच्चे, जब भी ऑप्शन किलोमीटर में रहेगा ना तो आपको घंटा में चेंज करना, तो ऑलरेडी घंटा में है, लेकिन इन मिनट इसको घंटा में चेंज करना, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से आप सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 25 60, तो 12 तिया 36, तो डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल आलू और ब्रेड में होते हैं, ये विघटित होकर के तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि संख्या इतना के सभी अंकों को बाएं से दाएं और आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, एक आपका आरोहित क्रम बनता है, आरोहित क्रम जिसको हम बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, एक आपका अवरोहित बनता है जो कि घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं, घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, संख्या 68491273 सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोहित क्रम है, आरोहित बढ़ते क्रम यानी कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद आपका 3 है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या बोला है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित का मतलब होता है कि ऑलरेडी संख्या सेम होना चाहिए, जो संख्या पहले थी और बाद में जो कि आरोहित क्रम में लिखने पर आए दोनों संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 है बच्चे, लेकिन यहाँ पर 1 है तो सेम तो नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, ए भी सेम नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ए भी सेम नहीं, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 ए भी सेम नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 ए भी सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 ए भी सेम नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है बच्चे, तो ये संख्या आपका सेम है बच्चे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, ए भी सेम नहीं बच्चे, यहाँ पर 6 3 है, यहाँ पर 9 ए भी सेम नहीं है, एक ही संख्या सेम, उस संख्या कौन था, तो ये संख्या आपका 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन को पहचान करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा डायब्रोनर के ट्रिक नियम का उदाहरण है, तो अब देखिए बच्चे डायब्रोनर से आरआरबी ग्रुप डी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब उसका कहना था ना कि जैसे देखिए आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है,
ये दोनों का एवरेज इस सोडियम का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान सोडियम, सॉरी, इसका और इसका परमाणु द्रव्यमान सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, मतलब उसका एवरेज इसका बराबर होगा। तो ये क्या क्या इसका गलत चीज था? तो वह तत्वों के 3 से अधिक ट्रिक बनाने में असमर्थ है। ये एकदम सही है बच्चे, 3 ही को तत्व को बनाया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के किस प्रकार की अनुरक्षित बनी रहती है? ये आपका देखिए, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक कूट भाषा में इतना को इतना 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 लिखा जाता, तो पर को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रेफर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, प्रेफर इसमें भी है बच्चे, और किसमें है? तो सिर्फ इसी में है बच्चे। तो इसमें आपका प्रीफर नहीं है बच्चे, तो इसका कोड इसमें नहीं होगा बच्चे। तो के आई तो ऑप्शन में नहीं, एम आई नहीं होगा बच्चे, बायो नहीं होगा बच्चे, इसमें भी देखिए नहीं है, तो जेडयू एच ए तो नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए बच्चे, तो बचा एक ही ऑप्शन, इस ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कथन में आपका क्या बोला? सभी उंगलियां अंगूठे हैं, तो सभी उंगलियां को यू से अंगूठे को ई से इंडिकेट कर दीजिए, उंगलियों को यू से, पेड़ को टी से, कोन को ए से, और पेड़ को टी से। तो सभी उंगलियां अंगूठी है तो ई से, कुछ अंगूठी तो ई से, ट्री है तो टी से, कुछ कोन पेड़ है तो कुछ कोन तो ए से बच्चे। अब देखिए निष्कर्ष में, कुछ कोन अंगूठी है तो कुछ कोन अंगूठी नहीं बच्चे, ये तो एकदम गलत है बच्चे। कुछ पेड़ उंगलियां, ये भी गलत है, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए, इसको आपको क्या करना है बच्चे? इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 6 पचे 30, हाथ में 3, और 10 पचे 50, और 3 53 हो जाएगा। तो और यहाँ पर 2 अंक के बाद, तो 5.30 माइनस यहाँ पर 2.8 आ जाएगा, और यहाँ पर 0.4। जब जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना बच्चे, तो 12.55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सभी हेड टोपिया हैं, तो सभी हेड को ए से मानिए, टोपिया को टी से इंडिकेट कर दीजिए, दस्तानों को डी से इंडिकेट कर दीजिए, हेड को ए से, चश्मा को सी से। सभी हेड टोपिया है तो टी से इंडिकेट कर दीजिए, सभी टोपिया दस्ताने तो डी से, सभी हेड चश्मे हैं तो सभी हेड चश्मा है, तो चश्मा यहां पर हो जाएगा बच्चे। यह देखिए, सभी हेड चश्मा है तो सी से। अब क्या बोला? कुछ कुछ बोला तो सारे सही होगा बच्चे, निगेटिव तो होगा नहीं, तो 1 2 पालन करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के उस संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? ये आपका 73, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, समानांतर रेखाओं को एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है, कोण ए और कोण बी एकांतर कोण युग्म बनाते, तो यदि इतना बड़ा इतना, तो कोण बी क्या हो जाएगा? तो देखिए, एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर होते हैं बच्चे, तो कोण ए भी 35 डिग्री होगा, तो कोण बी दो भी 35 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, और उसकी आयु का योग 26 वर्ष है। तो राधा की आयु ज्ञात करना है, तो राधा को x मानिए और रमा को y मान लीजिए, तो x प्लस y बराबर 6 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर, तो x माइनस y बराबर 26 है। तो राधा बोला है ना बच्चे, तो यहाँ कट जाएगा, तो 2x बराबर आपका 32 आ जाएगा, तो x बराबर आपका 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो प्रतिरोध इतना समानांतर क्रम में संयोजित होती है, इसके पास संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया जाता है, तो ए और बी प्रभावित होने वाली धाराएं क्या होगा? तो देखिए, आपका रेजिस्टेंस R1 कितना दिया हुआ, तो 20 ओम, और वोल्ट आपका 6 वाट दिया, तो V बराबर IR होता है बच्चे।
तो वोल्ट 6 वोल्ट और आर आपका 20 दिया हुआ है इक्वल टू आई। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा I1, तो I1 0.3। अब देखिए I2 निकाले तो R2 आपका कितना है, तो 40 ओम है, और वोल्ट आपका कितना है, तो 6 वोल्ट है, तो V बराबर आई आर होता है बच्चे, तो V 6 हो गया और आपका 40 हो गया बच्चे, इक्वल टू I2 हो गया बच्चे। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.15 आ जाएगा, जो कि I2 का वैल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर पाउडर के उपयोग है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, पेयजल आपूर्ति को कीटनाशक करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को बी निर्माण के लिए, ये भी आपका सही है बच्चे। उनको असंतुलित बनाने के लिए, ये भी आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। जब भी आपको लेंस की क्षमता बोले ना फ्रेंड, तो देखिए ए बराबर 1/d होता है बच्चे, तो d कितना दिया हुआ है, तो d आपका आपका -5 दिया हुआ, तो कोई भी चीज सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना -20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूटों के एकल छूट ज्ञात करना है, तो पहले ये दोनों का निकालिए, तो ए बी फार्मूला से निकालिए, तो ए बी फार्मूला आपका क्या होता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है बच्चे। जहां पर छूट होगा वहां पर निगेटिव आपको लेना है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 20 गुने 10 बटा 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो -30 और +2 यानी कि -28%। ठीक है बच्चे, अब अगला को 15% निकालना, तो -28 -15 और +28 गुने 15 बटा 100, और यहाँ पर 5 तिया 15 बी 25 100 और 7 28 और 5 20। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 8 5 13, हाथ में 1 2 1 3 4 43, और यहाँ पर आपका हो गया कितना हो गया बच्चे, प्लस में 21 बटा 5, तो इसको डिवाइड कीजिएगा 520.2 हो जाएगा। जब इसको घटाएगा ना बच्चे, तो 88.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइनस में आता है बच्चे, और माइनस आपका इंडिकेट करता है कि इसमें छूट मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गलत कथन की पहचान करना है, तो बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तार केंद्रीय से संचित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए अधिकांश कोरस समूह में रक्त को दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूह में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस समूह को पहचान कीजिए। ये आपका मत्स्य वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोला गया बच्चे, ऐसे कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो महीने में 50 के बराबर या इससे अधिक कमाते हैं, तो 50 के बराबर या इससे अधिक आपको कितने कमा रहे हैं बच्चे, तो वे व्यक्ति जो महीने 50 के से कम कमाते हैं। ठीक है, 50 के से कम कमाते, तो 50 के से अधिक आपका कौन कमा रहा है, तो ये 12 और 34 कमा रहे हैं, जो कि आपका 46, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित अंत कोणों का अनुपात इतना है, तो इन दोनों अंत कोणों का माप का धनात्मक अंतर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको x मानिए, तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर आपका 10 डिग्री, और दोनों x बराबर आपका 18 डिग्री हो जाएगा बच्चे। ठीक है, दोनों का अंतर बोला, तो अंतर कितना का 4 का, तो 18 गुणे 4 कीजिएगा तो आपको 72 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। ये देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 26 है, और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग में देखिए मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर दोनों मिलाकर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है, और 100 नंबर का पेपर आप लोग का होता है बच्चे। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे बच्चे, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।